उत्तराखंड से नीचे उतरिए तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण प्रदेश की विभिन्न नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी बदायूं में, राप्ती नदी बलरामपुर में, शारदा नदी लखीमपुर खीरी में, बूढ़ी राप्ती नदी सिद्धार्थनगर में, घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कहीं कोई पानी में डूबा, कहीं बिजली गिरी और जान ले गई, तो कहीं नाव के सहारे दूल्हे राजा की बारात। क्योंकि तेज बरसात ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भीषण बाढ़ की नौबत पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कई गांवों में बाढ़ आ चुकी है। लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से शारदा और देवहा नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे बसे गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड में बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से तराई इलाके के कई जिलों और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बाढ़ आ गई है। चूंकि इसमें गाड़ी जा पाना संभव नहीं है, तो ट्रैक्टर से लोगों को, जो हमारी कम्युनिटी किचन है उसमें जो भोजन दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशासन के द्वारा, उसी को देखने के लिए और लोगों के यहाँ क्या स्थिति है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास SDRF की 2 टीमें उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की क्षति और किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी नहीं है। बाढ़ से हमने सकुशल सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। यूपी के सिद्धार्थनगर का हाल भी बाढ़ बारिश से बेहाल हो चुका है। राप्ती नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इसके कारण लोगों को राहत शिविर में भेज दिया गया है। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी बहुत तेज बहाव के साथ बह रही है। लोगों के पास अपनी जरूरतों के लिए कहीं आना जाना हो तो बस नाव का ही सहारा बचा हुआ है। फिलहाल प्रशासन स्थिति का जायजा ले रहा है। कल से ही यहाँ पर जो यहाँ की आवश्यकता है उसके मुताबिक नाव की व्यवस्था यहाँ पर है। आगे और भी नाव की व्यवस्था के लिए मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। साथ ही में यहाँ मोटर बोट की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा गया है। यूपी के मुरादाबाद में धान की खेती शुरू हो उससे पहले ही खेतों में बाढ़ आ गई है। लोग अपने घरों के सामने भी घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। ऐसी खबर मिल रही है कि वहां आई बाढ़ से करीब 20 गांव प्रभावित हुए हैं। उसी तरह शाहजहांपुर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदियों का जल स्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ के हनुमंत धाम, रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के नई बस्ती, ख्वाजा फिरोज, दलेलगंज, लोदीपुर, सुभाष नगर आदि मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। खन्नौद जिले का जल स्तर बढ़ने से कई रिहायशी इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इससे कई जगहों पर तो लोग घर छोड़ने को भी मजबूर हैं। इस बीच सिद्धार्थनगर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहां दूल्हे को नाव पर बिठाकर शादी के लिए जाना पड़ा। जिले के खैरी शीतल प्रसाद गांव में रविंद्र की शादी में जाने के लिए सिर्फ एक साधन नाव ही बची थी। 2 किलोमीटर तक नाव से जाकर बारात तो दुल्हन के घर पहुंच गई, लेकिन बाढ़ की वजह से अभी तक दुल्हन की विदाई नहीं हो पाई है। एक तरफ बाढ़ से लोगों की चुनौतियां बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि लोगों की जान माल की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ की विकराल स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है।
हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ का इतना ही बुरा हाल बिहार में भी है। वहां भी कई इलाके पानी पानी हुए जा रहे हैं और इसीलिए बिहार के गोपालगंज में दूल्हे राजा को हाथी, घोड़ा या कार नहीं मिली, बल्कि सज धज कर नाव की सवारी करनी पड़ी। बारातियों को गांव से चलकर पहले नाव से कुछ दूर जाना पड़ा, फिर वहां से वाहन का इंतजाम हो सका। ये तस्वीरें गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना के निमुइया पंचायत के भृगुन राउत टोला गांव की हैं। 2 दिन पहले ही गंडक नदी में आई बाढ़ के पानी से निमुइया पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। नतीजतन इस गांव के विकास यादव को अपनी शादी के लिए 2 किलोमीटर की दूरी नाव से तय करनी पड़ी। महसूस तो हम लोगों का हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बाढ़ अचानक आ गया तो हम लोग क्या करें, यही साधने है, नाव छोड़कर दूसरा कोई साधने नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इस परिस्थिति में। क्या गांव का नाम है? माघ निमुइया। टोला भी है? हाँ, निमुइया है, भैरू राउत का टोला बोलता है। मलाही में किनके यहाँ बारात जा रहा है? सत्येंद्र यादव की है। तो विदाई होगा, कल लौटिएगा आप लोग, तो फिर नाव से ही दुल्हन को ले? हाँ, फिर नावे से ले जाएंगे, क्या करेंगे हम, तो कोई साधन नहीं है, तो नावे में है साधन, तो इसी से ले जाएंगे। नेपाल में भारी बारिश और बिहार में भी मॉनसून की सक्रियता का असर नदियों के जल स्तर पर साफ दिख रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। दियारा इलाका पूरी तरह से डूबने लगा है। सरकार भी कह रही है कि सब गड़बड़ी नेपाल की है, जिसने 2004 के बाद रिकॉर्ड पानी छोड़ा है। इससे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और कोसी सीमांचल के कई जिलों में स्थिति चिंताजनक है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा, परमान जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ का पानी कुछ घरों के साथ स्थानीय प्रशासन के कार्यालय में भी भर गया है। इससे सरकारी कामकाज भी ठप पड़ने लगे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।